स्वागत है आपका एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी जुड़ सकते हैं इस खास कार्यक्रम के माध्यम से और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित कानून की जानकारी देंगे, खास तौर पर हिट एंड रन केस और रोड रेस से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगे। साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। जब रोड पर किसी कार की सड़क पर दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना स्थल पर रुके बिना वहां से भाग जाने को हिट एंड रन कहा जाता है। जब कोई दुर्घटना के बाद अगर अपनी जान छिपाने के मकसद से दुर्घटना स्थल से फरार हो जाता है तो उस स्थिति को हिट एंड रन केस कहा जाता है। इन हालातों में दोषी के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान भी है और ऐसे में ये बात इस बात पर निर्भर करता है कि हादसे में किसी को जानमाल का नुकसान हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर किसी के जानमाल का खतरा हुआ तो सजा काफी बड़ी भी इसमें हो सकती है। वहीं ये बात भी इस मामले में अहम होती है कि जिस कार से हादसा हुआ वे सड़क के फुटपाथ पर चल रहे लोगों के साथ हुआ या फिर किसी वाहन पर बैठे व्यक्ति के साथ हुआ। ऐसे मामलों के अंदर आरोपी के खिलाफ मामला 2 श्रेणी में दर्ज किया जा सकता है। पहला सेक्शन 279 और दूसरा आईपीसी 304A और इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 134A, 134B के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। अगर खराब गाड़ी चलाते समय अगर किसी की मौत हो जाती है तो आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। यही नहीं, पुलिस संगीन मामलों में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत भी मामला दर्ज कर सकती है, जिसमें आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होता है और इसमें आरोपी को उम्र कैद या फांसी की सजा भी हो सकती है। हिट एंड रन के साथ ही आज हम बात करेंगे और भी एक चीज के बारे में जिसे कहते हैं रोड रेस। रोड रेस से मतलब आक्रामक या क्रोधित व्यवहार से है जो कि सड़क वाहन के चालक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वाहन को लेकर सड़क पर बहस, गाली गलौज और मारपीट जैसे व्यवहार अक्सर देखने के लिए मिलते हैं और ये तमाम जो चीजें हैं इस के अंतर्गत आती है। अक्सर रोड रेस के दौरान हिंसा हो जाती है। रोड रेस में असभ्य और आक्रामक हाव भाव, मौखिक अपमान, धमकी, खतरनाक ड्राइविंग तरीके, इसमें तमाम चीजें ये शामिल होती है। इसके अलावा ड्राइवर या पैदल यात्री ऐसे नकारात्मक व्यवहारों का लक्ष्य भी बन जाते हैं। ये तो थी बुनियादी जानकारी। आज जो सड़क दुर्घटना, हिट एंड रन केस और रोड रेस से संबंधित कानून की ज्यादा जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता शोभा गुप्ता जी। शोभा जी, आपका बहुत स्वागत है। अगर आपका भी सड़क दुर्घटना से कोई भी जुड़ा हुआ सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइंस खुल चुकी है। शोभा जी, सवाल आपसे है कि हिट एंड रन केस क्या है, इसकी परिभाषा आप बताइए। इसमें आप जो जा रहे हैं रोड पे, आप बहुत सेफली गाड़ी चला रहे हैं, सामने से कोई रैश ड्राइविंग करता हुआ आया है, he may be under some drink or some intoxication also. He may not be under some alcohol intoxication, but he will hit your car. वो आपकी गाड़ी को टक्कर लगा देते हैं और लगा के और भाग जाते हैं। कई बार आप पैदल चल रहे हैं, चलते हुए आपको कोई सामने से गाड़ी गफलत से चली हुई आ रही है और आकर के आपको हिट करके और निकल गई है। तो जो कोई गाड़ी को रोड पे, पब्लिक रोड पे जो है रैशली ड्राइव करता है और किसी गाड़ी को, किसी पैदल चलते हुए किसी रिक्शे को हिट करता है, दैट इज कॉल्ड, उसको हिट और रन केस की कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है। और उसके बाद उसको हिट करके वो भाग जाता है, दैट इज हिट एंड रन केस। ठीक है शोभा जी, भारतीय दंड संहिता में इस पर कार्रवाई और सजा के क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, हमारे आईपीसी में इससे रिलेटेड लॉज जो हैं, दैट इज 279 आईपीसी, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। आपने अगर सड़क पे गाड़ी चलाई है रैश और नेग्लिजेंटली, आपने ओवरटेकिंग करने में मारा है गाड़ी को या किसी पैदल चलने वाले को, आप रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, तो दैट इज 279 आईपीसी। उसमें 6 months की सजा है और 1000 रुपीज का फाइन है उसमें जी। इसके आगे चलें 304A, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस।
इसमें जो ड्राइवर है उससे सामने वाले को जिसको हिट किया है उसकी डेथ हो जाती है, सो दैट इज फॉल अंडर 304A। इसमें 1 से 2 साल की सजा का प्रावधान है हमारे आईपीसी में, 1000 रुपए का फाइन है। अब इसमें एक प्रावधान और आता है 338 आईपीसी। इसमें विक्टिम जो है उसकी डेथ तो नहीं हुई है, बट उसको ग्रीवियस हर्ट हुआ है, जिसको बहुत गहरी चोट लगी है, लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन उसका हुआ है। इसमें 2 साल की सजा है और 1000 रुपए का फाइन है। एक रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में जो आता है जिसमें 302 मर्डर, बट इसको फ्रेम करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कई बार इंटेंशनली भी इस तरह के एक्सीडेंट किए जाते हैं, दैट इज अमाउंट टू मर्डर, जिसमें आपको किसी को मारना है, आप गाड़ी से डेलिबरेटली हिट करते हैं, दैट फॉल्स अंडर 302, दैट इज मर्डर। बट ये बहुत मुश्किल होता है इसको स्टेब्लिश करना। दीज आर द प्रोविजन ऑफ द आईपीसी ठीक है, टू फ्रेम द एक्यूज। ठीक है। शोभा जी, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है? जी मैडम, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एक्ट के तहत इसमें सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिसने हिट किया है उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती है। जी। 134A और 134B इसमें बड़ा स्पेसिफिकली ये कहता है कि जिसने भी हिट किया है, जो अक्यूज है या जो विक्टिम है, उसको सबसे पहले जो ड्राइवर है उसको 134A के तहत मेडिकल एड उसको विक्टिम को दिलवाना चाहिए। 134B में उसको पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए, और अगर ऐसा वो नहीं करता है देन ही इज लाइबल फॉर द पनिशमेंट अंडर द आईपीसी। एमएससीटी के अंदर आप एक अपना क्लेम पिटीशन बनाते हैं मैडम, उसका एक सेट फॉर्मेट है, उस क्लेम पिटीशन को बना करके आप कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। जब आप कॉम्पनसेशन की क्लेम करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं, तो साथ में आप 164B का एक एप्लीकेशन जरूर लगाते हैं जी। वो आपको इंटरिम मेडिकल जो एड के लिए आपको जो अमाउंट की जरूरत होती है, तो दैट विल प्रोवाइड यू दैट इंटरिम मेडिकल एड का जो फाइनेंस मिलता है, जो अमाउंट मिलता है कॉम्पनसेशन का, वो आप 164B में ले सकते हैं। जी मैम। जी, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपका भी कोई सवाल है, अगर आप भी जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। शोभा जी, जब सड़क में हमारी कार जैसे किसी को घायल कर देती है, तो कानून के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? पहला स्टेप हमें क्या उठाना चाहिए? मैम, एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे? अगर हम ड्राइव कर रहे हैं मैम, और हमारी कार से किसी को चोट लग जाती है, कोई घायल हो जाता है, तो कानूनन तौर पर हमें पहला स्टेप क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए, अगर हमसे गाड़ी चलाते हुए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, एज ए ड्राइवर आप सबसे पहले अपनी गाड़ी से उतरें, गाड़ी को आप साइड पे लगाएं अपनी, अगर लगाने जैसी सिचुएशन में है। उसके बाद आप इमीडिएट उसको मेडिकल एड के लिए एम्बुलेंस को कॉल करें या अरेंज करें, साथ में 100 नंबर कॉल करें। पुलिस को इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना चाहिए ड्राइवर को कि मेरे से ऐसे ऐसे एक एक्सीडेंट हो गया है और ये यहाँ पे लोकेशन है। पुलिस को इमीडिएट इन्फॉर्म आपको जरूर करना चाहिए। जो बेस्ट पॉसिबल, अगर आपको लगता है कि आप एम्बुलेंस आने में टाइम लग रहा है या पुलिस को आने में भी अगर टाइम लग रहा है, द पर्सन जिसकी जो विक्टिम है ही इज ग्रीवियसली हर्ट, तो आप जो आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं नॉर्मली एक्सीडेंट साइट पे, उनकी हेल्प से उसको अपनी गाड़ी में डाल करके कैसे भी अरेंज करके ट्राई टू उसको जल्दी जो है हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करें, तो दैट कि उसको इमीडिएट मेडिकल एड मिल जाए बाय द टाइम पुलिस और एम्बुलेंस वुड रीच। आपको सबसे पहले ये करना चाहिए, डू नॉट रन फ्रॉम दिस साइट। कभी भी ये गलती ना करें कि आप जो है एक्सीडेंट हुआ है तो डर के भाग जाए, तो ये नहीं करना चाहिए ड्राइवर को कभी भी। बिल्कुल, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं शोभा जी को, तो वो इस बात का बेहद ख्याल रखें कि जब भी अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई घटना घट जाती है, तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाना है। अगर पुलिस को आने में वक्त लगता है या एम्बुलेंस को आने में वक्त लगता है, तो आप ये कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द उस व्यक्ति को जो कि घायल हुआ है उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं। खास मेहमान शोभा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज जो हम विषय के
बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सड़क पर हर कोई जाता है, ड्राइविंग करता है, और ऐसे में कोई हादसा हो जाता है तो किस तरह से हमें आगे कदम उठाना चाहिए, किस तरह से आगे अगला स्टेप हो सकता है, इस बारे में हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कोई हिट करके भागता है, हिट एंड रन का अगर केस होता है, तो जाहिर तौर पर उस पर किस तरह के कानूनी प्रावधान होते हैं और किस तरह से क्या कुछ कानूनी तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। शोभा जी, अगर आरोपी हादसे के बाद घटनास्थल से भाग जाता है तो क्या सजा का प्रावधान हो सकता है? उस केस में सजा डिपेंड करता है कि अगर डेथ हो गई है विक्टिम की तो सजा का प्रावधान बढ़ जाएगा, उसमें ग्रीवियस हर्ट है तो भी सजा का प्रावधान बढ़ जाएगा। किसी भी सूरत में ड्राइवर का स्पॉट से भाग जाना वुड बी फेटल फॉर हिम ऑलवेज। उसके लिए हमेशा ये सजा बढ़ाने का रहेगा ही रहेगा। ही शुड नॉट रन इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट, ही शुड बी देयर इन दिस स्पॉट एट द स्पॉट। जी ठीक है शोभा जी, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। काजल जी हमारे साथ है। काजल जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैम, लड़का पहले रिलेशनशिप में रहता है, उसके बाद उसको भगा के ले जाता है और उसके दूसरे डेट पे दूसरे से शादी कर लेता है। जी, तो मैम ऐसे में जो भगा के ले गया है उस लड़की क्या करे मैम? ऐसे में क्या करना चाहिए? शोभा जी, इनका सवाल है कि पहले लड़का रिलेशनशिप में रहता है, फिर उसे भगा ले जाता है और फिर दूसरी शादी कर लेता है। ऐसे में वो लड़की आखिर किस तरह से कदम उठा सकती है, कैसे अपनी कानूनी सहायता ले सकती है, क्या कुछ करें वो आगे? अच्छा, ये सब्जेक्ट से हटके बट स्टिल आई विल आंसर दिस क्वेश्चन कि अगर कोई लड़का बहुत लंबे टाइम तक किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहता है और बाद में वो किसी और से शादी कर लेता है, इसमें आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2006 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, उसमें आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं मैडम। और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप एज ए हस्बैंड वाइफ या एज ए लिव इन कपल कच्चे रह रहे थे और रिलेशनशिप में थे। उसमें आप अलग अलग तरह की आपको शेल्टर मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अब हिंदुस्तान में हमारे यहाँ पे मेंटेनेंस का राइट जो लिव इन में है या लंबे टाइम तक अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको मेंटेनेंस का राइट भी मिलता है। जी, तो बिल्कुल आपको सबसे पहले कंप्लेंट फाइल करवानी है काजल जी, और उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान होगा। शोभा जी, जमानत का क्या कुछ प्रावधान रहता है हिट एंड रन केस में, और मैक्सिमम कितनी सजा हो सकती है? इन दोनों सवालों का जवाब दीजिए। इसमें मैक्सिमम सजा का प्रावधान जो है 2 साल तक का है, 1 से 2 साल तक का है, वो है 304A में। नहीं, अगर आपने कहा ना किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में कितना सजा का प्रावधान होता है? उसमें उसमें भी 1 से 2 ईयर तक का ही है, मैक्सिमम इसमें 10 ईयर तक का है। जी 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 जी। जमानत का क्या कुछ प्रावधान रहता है मैम इसमें? हिट एंड रन में अगर जमानत का क्या कुछ प्रावधान रहता है? जी, इसमें इमीडिएट बेल हो जाती है बिकॉज इट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट्स बेलेबल। अगर 279 है, इट्स बेलेबल ऑफेंस, उसमें बेल इमीडिएटली हो जाती है। 304A में अगर डेथ हो जाती है देन बेल वुड टेक सम टाइम बट इवेंचुअली बेल हो जाती है। इसमें अब सिमिलरली जैसे हम एक केस लेते हैं, रिलायंस में जो एक लॉयर थी जिनकी ऑडी से एक एक्सीडेंट हो गया था, तो आफ्टर 8 मंथ्स उनका ये बेल हो गया था, बट बेल हो जाती है, इसमें बेल हो जाती है, आसानी से बेल हो जाती है। जी शोभा जी, अगर कार चालक खराब तरीके से कार चला रहा है, उसकी कार फुटपाथ पर चढ़ जाती है, तो उसके क्या कुछ कार्रवाई इसमें हो सकती है उसके लिए? फुटपाथ अगर आप आपकी गाड़ी जो इन ऑर्डर नहीं है और उसको आप रोड पे जी वही गफला जो खराब तरीके से चला रहा है, आप यही पूछना चाह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर खराब तरीके से चला रहा है या फिर खराब इस तरह से चला रहा है कि फुटपाथ पे गाड़ी चल जाती है या फिर गलत तरीके से चला रहा है, तो इसके लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है ऐसे लोगों के खिलाफ? देखिए, इस तरह से अगर आप गाड़ी चला रहे हैं रात को, जैसा तो ड्रिंक करके चला रहे हैं, फुटपाथ पे लोग लेटे हुए हैं, तो सलमान खान ने हिट केस 2002, उसी के बाद हिट एंड रन केस के बारे में जो है हमारे यहाँ इंडिया में लोगों को पता भी लगा था। बट अगर आप इस तरह से रात को या दिन में गफलत से गाड़ी जिसको चला रहे हैं, चला करके फुटपाथ पे चढ़ा दिया, पैदल चलते हुए लोगों को मार दिया, वेटिंग में साइड पे लोग खड़े उनको मार दिया, तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान दिया गया है हमारे आईपीसी में।
उसमें आपको सजा का प्रावधान भी है और उसमें आपको मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा विक्टिम को। ठीक है, अब रोड रेस की बात कर लेते हैं मैम। रोड रेस की क्या कुछ कानूनी परिभाषा है, इसके बारे में भी जरा बताइए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब क्या हो गया, लोगों में पेशेंस नहीं रह गया। आप गाड़ी लेके निकले हैं और सामने से किसी ने जरा सा 2 हॉर्न मार दिया, आप नीचे उतर के आए, आपने उतर के उसको 1 थप्पड़ मारा, उसने आपको 2 थप्पड़ मारे, हो गया रोड रेज। जी तो इवेंचुअली ये आप जो है इस तरह की चीजें करते हैं, दिस फॉल्स अंडर द रोड रेज। जी जी। रोड रेज मामलों में किन धाराओं के तहत? आजकल गोलियां भी चल जाती है, बिकॉज नॉर्मली लोगों के पास आजकल जो है गन होती हैं, तो वो रोड रेस में कई बार गोलियां भी चल जाती है। तो डिपेंड ये करता गोलियां है चलना भी रोड रेस के केस में ही आता है मैम? देखिए, अगर रोड रेस का मतलब क्या हुआ, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज रोड रेस? आप रोड पे गाड़ी लेके जा रहे हैं या पैदल लेके जा रहे हैं, साइड से आप निकले, किसी ने हल्का सा टच कर दिया, आप किसी और स्ट्रेस में जा रहे हैं, आपने अपना टेम्पर लूज कर दिया, आपने अपना कूल लूज कर दिया, आपने मार पिटाई शुरू कर दी, तो अगला गया गाड़ी से, उसने निकाली गन और आपको शूट कर दिया, हॉकी स्टिक पड़ी है, उठा के सिर पे मार दिया। तो रोड रेज तो इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। रोड रेज में तो आप कुछ भी हिट एंड रन में तो गाड़ी से मार के निकल गए, जी 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 जी, या आप वहीं पे खड़े हो गए। बट रोड रेज इज अ वेरी वाइड पेरिफेरी, वो बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है कि जिसमें गोली चल जाती है, मार पिटाई हो जाती है, ग्रीवियस हर्ट हो जाती है, माइनर इंजरीज हो जाती हैं, गाड़ी टच कर गया, गाड़ियों को लगा दी है आपस में, एक्सपेंसिव गाड़ी मेरी ऑडी है जिसको लगा दी है, तो रोड रेज इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट ना। ठीक है, रोड रेस किन मामलों के किन धाराओं के तहत इसमें मामला दर्ज होता है? रोड रेज वो डिपेंड करता है, अब 323 आ गया आईपीसी, 324 आ गया आईपीसी, ग्रीवियस हर्ट, माइनर हर्ट, देयर आफ्टर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फिर वो अंडर मर्डर में आ जाता। ओके, देयर इज वन मोर थिंग कि आपकी इंटेंशन तो नहीं थी मारने की, बट कल्पेबल, हाँ, बट मर्डर की इंटेंशन नहीं है। अगर रोड रेज में अगर आपने किसी से मार पिटाई करी और आपने इतना ग्रीवियसली उसको हर्ट किया दैट ही हैज डाइड, गोली मार दी है, उसकी डेथ हो गई है, देन इट अमाउंट्स टू मर्डर। So there are so many provisions in IPC on a different 323 minor injuries, 324 grievous injuries, hospitalization है, then murder आ गया, culpable homicide not amounting to murder आ गया। जी, so there are so many provisions in IPC। ठीक है शोभा जी, क्योंकि आपने बताया कि हिट एंड रन में तो जल्दी से जमानत मिल जाती है, लेकिन रोड रेस के मामलों की अगर हम बात करें तो इसमें जमानत का क्या कुछ प्रावधान रहता है? उसमें बेल जमानत देना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें डिपेंड करता है कि आपने जो मार पिटाई दोनों पार्टीज करती है, रोड रेज में दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती है। अच्छा, नॉर्मली रोड रेज के केसेस में मैम एट द एंड ऑफ द डे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जी जी, नॉर्मली हो जाता है। बट अगर नहीं होता है, दोनों पार्टीज की तरफ मार पिटाई है, सपोज करो एक ए पार्टी और एक बी पार्टी है, बी पार्टी को ज्यादा चोट लगी है, सपोज किसी की डेथ हो गई है, तो फिर बेल का प्रावधान उसी हिसाब से चलेगा जिसमें केस को रजिस्टर किया जाता है, जिसमें FIR रजिस्टर होती है। माइनर इंजरी है, बेल आपको जल्दी मिल जाएगी, ग्रीवियस इंजरी है, बेल आपको नहीं मिलेगी, मर्डर है बिकॉज रोड रेज में इंटेंशन इज देयर, बिकॉज यू आर हिटिंग समवन, आप किसी को मार रहे हैं, बहुत तेजी से आपने मारा है, बहुत तेजी से उसे प्रहार किया है और आपको ये पता है कि इसकी डेथ हो सकती है, देन आप पे मर्डर का चार्ज लग जाएगा। तो उसमें से जमानत के प्रावधान लगेंगे जी, जो बेल के जो ऑप्शंस दिए हुए हमारे आईपीसी में। जी जी जी, तो इट डिपेंड्स मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शोभा गुप्ता जी, आपने बहुत तफसील से बताया, सड़क दुर्घटना से जुड़े कानूनी जानकारी बहुत अच्छे से दी आपने हमारे दर्शकों को, और बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि आखिर किस तरह से रोड रेस के तहत क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर आप इस तरह की समस्या में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, या फिर अगर आप हिट एंड रन का केस करते हैं, यानी कि मारकर या दुर्घटना करके वहां से भाग जाते हैं, तो भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसके अंदर किस तरह की सजा का प्रावधान है, जमानत कैसे मिलती है, अगर आपके साथ इस तरह की चीजें होती है तो आपको क्या करना है, इन तमाम पहलुओं के बारे में आज शोभा जी ने हमें बताया है। बहुत शुक्रिया उनका। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।